जैसा कि हमने पीछे किया था कि संघनन होता क्या है, हमने क्रियाकलाप किया था गिलास के द्वारा, ठीक है। और गिलास के बारिश टाइप पर छोटी छोटी जलकणिकाएँ आ चुकी थी। उस प्रक्रम को हमने समझा कि वो क्या होता है, संघनन। और हम संघनन के कारण ही क्या होते हैं, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ बताया गया। यहाँ से पढ़ते हैं, जैसे कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तो ताप कम होता जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है, ठीक है। वायु ऊपर जाती है तो ठंडी होती जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ऊपर ताप कम होता है, तापमान ठंडा होता है, नीचे गर्म होता है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है, ठीक है। वायु क्या हो जाती है, ऊपर ठंडी हो जाती है। इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिकाएँ कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ये ही छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं, ठीक है। छोटी छोटी जल कणिकाएँ होती हैं जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में मिलकर एक बड़े आमाप का मतलब बड़ी मात्रा में की जल की बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं, और इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि वर्षा इसे कहते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा अब आपको समझाते हैं कि वर्षा होती कैसे है, असल में बादल बनते कैसे हैं। तो देखिए, मैंने एक ये चित्र बनाया है छोटा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि सूर्य जो कि क्या होता है, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य धूप जिससे हमें मिलती है, ऊर्जा जिससे हमें मिलती है। तो सूर्य की धूप में नदियाँ, समुद्र, तालाब, झरने आदि का पानी, ठीक है, वाष्पित होने लगता है। वाष्पित का मतलब भाप में परिवर्तित होने लगता है। तो सूर्य की इतनी गर्मी होती है, इतनी ऊर्जा होती है सूर्य की रोशनी में, कि जो पानी होता है वो भाप बनकर वायु के द्वारा ऊपर जाने लगता है। ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, भाप के रूप में जा रहा है, ये वायु के भाप के रूप में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ऊपर तापमान कम होने के कारण, हमने पढ़ा था कि ऊपर तापमान कम होता है, तो ये जो भाप था ये जल कणिकाओं में बदल जाता है, ठीक है। और ये जल कणिकाएं ऊपर चलकर आपस में जुड़कर बादल बनाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बादल बनते हैं, ठीक है। सूर्य की गर्मी से पहले नदियाँ, समुद्र, तालाब आदि के पानी गर्म होता है, ठीक। और गर्म पानी फिर भाप में परिवर्तित होकर ऊपर जाता है, और भाप क्या होता है, संघनन प्रक्रम के द्वारा भाप जो होती है वो जल कणिकाओं में परिवर्तित होकर बादल बना लेती हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और इस प्रकार बादल बनते हैं। धन्यवाद।